गजा के लोग मरना चाहते हैं, इन्हें खत्म कर दो। जी हां दोस्तों, ये बयान अमेरिका ने दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है इजराइल को संदेश और कहा है कि गजा को खत्म कर दो। दोस्तों, गाजा में भूखे लोग दाने दाने को मोहताज हैं। गाजा के लोग एक साथ भूख और इजरायली हमलों को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप जानते हैं वहां क्या चल रहा है? गाजा में जहां पर लोगों की मदद की जा रही है, खाना बांटा जा रहा है, वहां पर इजरायली फौज निहत्थे और भूखे लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं। मतलब जहां पर लोगों के बीच खाना बांटा जाता है, वहां पर इजरायली सैनिक बेगुनाह लोगों को सीधे भून डाल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस क्रूरता का खुलासा एक पूर्व अमेरिकी सैनिक ने ही किया है। वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी कि GHF में काम कर चुके हैं। ये संगठन गाजा में इजराइल और अमेरिका के समर्थन से मानवीय सहायता डिस्ट्रीब्यूट करती है। इन्होंने ही मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास को लेकर अब तक का सबसे आक्रामक बयान दे दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब बातचीत और कूटनीति से कुछ नहीं होगा। इजराइल को खुली छूट है कि वो गजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन को जितना चाहे उतना तेज कर दे। जी हां, चलिए आपको अब तक की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल गाजा में हालात दोस्तों बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त गाजा पट्टी में हालात बेहद गंभीर हैं। लगातार बमबारी, घेराबंदी और मदद की किल्लत के चलते हजारों लोग भूख से जूझ रहे हैं। वहीं जहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन मदद के लिए पहुंच रही हैं, वहां पर भी इजरायली फौज लोगों पर गोली बरसा रही है। ये बात दोस्तों पूर्व अमेरिकी सैनिक एंथनी एगोइलियर ने बताया है। गाजा में इजराइल युद्ध अपराध कर रहा है। उन्होंने अपने आंखों से देखा है कि इजरायली सैनिक किस क्रूरता के साथ मानवीय सहायता के लिए आए लोगों पर गोलीबारी करते हैं। एंथनी गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि वो अपने पूरे करियर में कभी भी आम लोगों के खिलाफ इतनी क्रूरता और अंधाधुंध हमले नहीं देखे हैं। वहीं दोस्तों, स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में बच्चों में कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। बावजूद इसके अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को हर संभव मदद देगा। ट्रंप ने कहा है कि अब कूटनीति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अमेरिका ने इजराइल को पूरी आजादी दे दी है कि वो गजा पट्टी में हमास के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दे। असल में दोस्तों, हाल ही में हमास ने अमेरिका समर्थित शांति योजना को खारिज कर दिया था। इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका ने कोशिश ये की थी कि गजा पट्टी में संघर्ष खत्म हो और बंधकों को सुरक्षित रिहाई हो सके, ये कहा जा रहा है। लेकिन हमास ने किसी भी इस तरह की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं बताया ये भी जाता है कि इजराइल ने जो शर्त रखी थी उसमें ये शर्त थी कि लोगों को वहां से जो भी इजरायली लोग हैं उनको रिहा किया जाए। उसके बाद भी यहाँ गजा के लोगों को ये डर था कि उसके बाद भी हमले जारी रहेंगे, जिसकी वजह से ये शांति समझौता नहीं हुआ। वहीं इसके बाद अब ट्रंप ने स्कॉटलैंड के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से कहा कि हमास किसी शांति समझौते में दिलचस्पी नहीं रखता, उसका मकसद सिर्फ हिंसा है। मुझे लगता है कि ये लोग मरना चाहते हैं। अब इजराइल को साफ संदेश है, लड़ो और इन्हें खत्म कर दो। दोस्तों, ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात करके साफ कह दिया है कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वहीं पीएम नेतन्याहू ने भी कहा है कि अब हमास को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। इजराइल गजा में आतंकियों का नेटवर्क पूरी तरह नेस्तनाबूद करेगा ताकि भविष्य में इस इलाके में शांति कायम की जा सके। ये बात इजराइल का कहना है। दोस्तों, आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल में बड़ा हमला किया था, जिसके बाद से गजा पट्टी में भीषण संघर्ष जारी है। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गजा पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं और हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। हमास चूंकि गजा पट्टी से काम करता है, लिहाजा जंग में गजा लगभग तबाह हो चुका है और सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को हो रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि गाजा पट्टी में रहने वाली बड़ी आबादी भूखमरी से जूझ रही है, लेकिन इन सब के बाद भी फिलिस्तीनी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, मई के आखिर में यूएन ने चेताया था कि गजा को तुरंत मदद न मिले तो 2 ही दिनों में 10,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो सकती है।
इससे पहले भी कई चेतावनियां दी जा चुकी है। हालात वाकई भयावह हैं भी। लगभग 2 दशक से घेराबंदी झेल रहे इस इलाके को इजराइल के साथ साथ पड़ोसियों जैसे मिस्र ने भी कंट्रोल में रखा ताकि वहां के लोग बाहर ना आ जा सके। कई बार इसे खुली जेल कहा जा चुका है, जहां के लोग जीने खाने के लिए बाहरी मदद पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। हाल में खाने का इंतजाम करते बहुत से लोगों की भी इजरायली हमले में मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर गजा पट्टी अकाल के मुहाने पर खड़ा है। पॉइंट यह है कि अगर गजा में अकाल डिक्लेयर किया जाए तो इजराइल को हमले रोकने या काफी सीमित करने पर मजबूर किया जा सकता है। वो सारे रास्ते खोलने पड़ सकते हैं इजराइल को जो उसने सुरक्षा के नाम पर बंद कर रखे हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो भारी दबाव भी बन सकता है और कई पाबंदियां भी लग सकती हैं, लेकिन अभी तक इसे अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है दोस्तों। तो ये हालात हैं अभी गजा के। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।